नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें निकल कर आ गई हैं जो कि आप लोग के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी खबरें जानेंगे। सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आ रही है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से एक बार साधा भाजपा पर निशाना बताया आईना। दरअसल आप लोगों को बता दें कि जो शार्मिक ट्रेन चलाई जा रही है उसको लेकर यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये देश की ट्रेन है या फिर भाजपा की ट्रेन है। पहले तो मासूम लोगों को परेशान किया गया, उसके बारे में आराम से जानेंगे। दूसरी बड़ी खबर में जानेंगे किस तरीके से यूपी में लगातार जारी है हिंदू मुसलमान का खेल और मुसलमानों को जानबूझकर किया जा रहा है परेशान, इसके बारे में बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें डॉक्टरों को देने के पीएम मोदी के पास पैसे नहीं है और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने के लिए पैसे, जहां पर कांग्रेस ने साधा निशाना कहा फूल बरसाने से कुछ नहीं होगा, डॉक्टरों के पैसे दो। चौथी बड़ी खबर निकल कर आ रही बिग ब्रेकिंग, 40,000 के भी पार पहुंच चुका है कोरोना वायरस का कहर और 40,000 से भी ज्यादा जो है कोरोना के मरीज हो गए। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। पांचवी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें शार्मिक जो ट्रेन चलाई गई है उसके लिए लोगों को कराना होगा पास। जी हाँ, उस पास के द्वारा ही वो अपने घरों पर पहुंचाए जाएंगे और इस पास के द्वारा ही उनको जो है यहाँ पर टिकट दिया जाएगा। सब कुछ विस्तार से बताएंगे सारी खबरें। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। दरअसल बता दें सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है वो असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आ रही। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जिस तरीके से सरकार ट्रेन के सामने ये झंडा दिखा रही है भाजपा का, ये ट्रेन जो है हिंदुस्तान की है या फिर ये भाजपा की ट्रेन है। दरअसल आप लोगों को बता दें पहले तो भाजपा के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा परेशान करा मजदूरों को, ठीक है। उस पर से मजदूरों को परेशान करने के बाद अब इस ट्रेन पर ट्रेन की झंडी के बजाय जानबूझकर भाजपा का झंडा लहराया जा रहा है ताकि अगली वोटिंग की तैयारी की जा सके, ताकि ये बताया जा सके कि ये भाजपा ने ट्रेन चलाई है, भाजपा ने कोई एहसान किया है। इतने दिन बाद जो मासूम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए थे, जिस तरीके से उन लोगों की किरकिरी बनी हुई है, ये भी अभी ट्रेनें चलाई गई हैं लेकिन अभी तक वो अपने घर पहुंचे नहीं है। ऐसे में यहाँ पर भाजपा जो है इस मुश्किल घड़ी में भी जो है अपना पत्ता फेंकती हुई नजर आ रही है। दरअसल आप लोगों को बता दें ट्रेन के सामने ट्रेन की हरी झंडी और लाल झंडी के बजाय भाजपा का झंडा लहराया जा रहा है ताकि इन शार्मिक ट्रेनों में उन लोगों को भिजाया जा सके जो लोग अपने अपने घर पर नहीं जा पा रहे हैं और जो लोग फंसे हुए हैं लॉकडाउन के बीच। लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ यहाँ पर कांग्रेस ने भी यही सवाल उठाया कि आखिर यहाँ पर ये झंडा क्यों दिखाया जा रहा है, ये देश की ट्रेन है या फिर भाजपा वालों की, क्योंकि इसमें भाजपा का तो कोई हाथ ही नहीं है। ये ट्रेन देश की, ये देश के वासियों ने बनाया इस ट्रेन को, देश के लोग इस ट्रेन को चलाते हैं। तो फिर पीएम मोदी ये कौन सी रणनीति खेल रहा है जो कि ट्रेन के आगे भाजपा का झंडा ले रहा है? क्या वो ये बताना चाहते हैं कि हमने जितने गरीबों को परेशान किया है अब हम देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर वो ये बताना चाहते हैं कि ये ट्रेनें उनकी हैं, उन लोग ने ये ट्रेनें चलवाई हैं, क्योंकि ये ट्रेन तो देश की है, उन्होंने तो कुछ अच्छा काम किया नहीं अभी तक भाजपा वालों ने। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें अगली जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है बिग ब्रेकिंग। जी हाँ, एक बार फिर से यूपी में शुरू है हिंदू मुसलमान का खेल। दरअसल आप लोगों को बता दें यहाँ पर योगी सरकार जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करने में लगी हुई है और जिस तरीके से हमेशा से योगी सरकार भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आया है सीएम योगी, कभी वो कहता था कि यहाँ पर मुसलमानों को ये कर दो, कभी बोलता था मुसलमानों की ईद मैं क्यों मनाऊं, तो ऐसे ही हमेशा से भड़काऊ बयान देता हुआ आया सीएम योगी। लेकिन अचानक से सीएम योगी के सुर बदल गए क्योंकि 1 साल बाद है वोटिंग होने वाली है, ऐसे में 1 डेढ़ साल बाद। अब यहाँ पर सीएम योगी ने कहा था कि मुसलमान भाइयों को कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, खान पान अच्छे से मिलना चाहिए, हमारे हिंदू भाइयों ने पूरा साथ दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हिंदू मुसलमान हो रहा है तो फिर वो आखिर किसकी मर्जी से हो रहा है? या तो आप ये बताना चाहते हो कि देश की जनता जो है वो मूर्ख है, या तो उस देश की जनता को सीएम योगी मूर्ख समझता है, या फिर वो अच्छाई का ढोंग बताकर दूसरी तरफ अपना नया खेल खेल रहा है। दरअसल हम आप लोगों को बता दें लगातार ये खबरें आ रही हैं हॉस्पिटलों में जो है मुसलमानों का इलाज नहीं किया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? यूपी की जिम्मेदारी किसकी है? मैं बस ये पूछता हूँ। यूपी की जिम्मेदारी है सीएम की और यूपी का सीएम है सीएम योगी। ऐसे में जब सीएम योगी कोर्ट की नहीं सुनता तो वो आम इंसानों की, विचारों की क्या सुनेगा? क्योंकि जितने भी अस्पताल वाले हैं उन्होंने खुद ने कहा है कि हमें सरकार का आदेश है, सरकार का ऑर्डर आया है, उन्हीं के कहने पर हम ये सब कर रहे हैं। यानी कि सरकार मुंह पर अच्छी बन रही है और जो पीठ पीछे ये सब काम करा रही है। वहीं पर अगर मैं बात करूं
सीएम योगी की, तो उन्होंने जो है अभी कुछ दिन पहले ही ये अनाउंस किया था कि यहाँ पर कुछ भी ऐसी गलत अफवाहें न फैलाई जाएं। तो उस चीज़ के बारे में लोगों ने काफ़ी तारीफ की थी कि वाह यार, सीएम योगी बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे उनकी ये रणनीति थी जो कि अब निकल कर धीरे धीरे सभी के सामने आ रही है। अगर आप भी उनकी बातों पर विश्वास कर बैठे थे तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया का कोई भी नहीं है। याद रखो हमेशा, नेतागिरी और पॉलिटिक्स और न्यूज़ में यही होता है, कभी भी कोई अपना पासा फेंक सकता है, पलट सकता है। तो कभी भी किसी को अच्छा मत समझो एक काम अच्छा करने से। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें अगली जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है वो कोरोना संक्रमित की संख्याओं को लेकर आ रही है। जी हाँ, 40,000 के पार पहुंच चुका है ये आंकड़ा। दरअसल ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर सरकार का कहना है, कभी ये लोग कहते हैं 17 मई तक पूरा जो यहाँ पर लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, लॉकडाउन में 17 मई तक कोरोना का संकट जो चला जाएगा। आप लोगों को बता दें, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल शुरू से जो गोदी मीडिया है वो यही बताने में लगी है पीएम मोदी की अच्छाई कि अब 11 को चला जाएगा, अब पूरा कोरोना इस तारीख को ख़त्म हो जाएगा। अब अगली जो उन लोग की तारीख निकल कर आई है गोदी मीडिया की, वो है 17 तारीख। जी हाँ भाई, यहाँ पर 17 तारीख को भविष्यवाणी की जा रही है कि कोरोना का संकट जो है वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। अब लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये क्या है, ताली थाली के बाद क्या भविष्यवाणी भी शुरू कर दी है क्या लोगों ने। जी हाँ, दरअसल हम आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से गोदी मीडिया ने पहले हिंदू मुसलमान का रगड़ आपा, उसके बाद अब वो जो है भविष्यवाणी भी करना सीख गया। भाई वो भविष्यवाणी कर कर बता रहा है कि 17 तारीख तक पूरा कोरोना संक्रमित जो लोग हैं, पूरा ये वायरस खुद चला जाएगा, क्योंकि ये वायरस खुद ही आया खुद ही जाएगा, ऐसा लगता है इन लोगों का मानना है। यानी कि सरकार इसमें कुछ अपना हाथ पैर नहीं हिलाना चाहती है। आप लोगों को बताएं, जिस तरीके से मासूम लोगों की जाने जा रही हैं, एक एक दिन में बहुत जाने जा रही हैं, और करीब कितने लोग जो है अभी तक 40,000, आप सोच सकते हो 40,000 के पास पार जो है यहाँ पर यह आंकड़ा चला गया है। तो किस तरीके से मासूम लोग परेशान हो रहे होंगे, किस तरीके से उन लोगों को अपनी ज़िंदगी की और अपने घर वालों की टेंशन है। करोड़ों लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं इंडिया में, तो हमारे कई भाई लोग जो है बाहरी देशों में भी फंसे हुए, जो कि ना आ पा रहा है ना ही जा पा रहा है। अब ऐसे में यहाँ पर ये लॉकडाउन जब तक चलेगा तब तक हमारे सभी गरीब भाइयों को परेशानी होने वाली है। खैर चलिए बढ़ते एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें अगली जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है वो बिग ब्रेकिंग। जी हाँ, एक बार फिर से भाजपा ने साधा है निशाना, भाजपा पे साधा है कांग्रेस ने निशाना। कहा फूल बरसाने के लिए पीएम मोदी के पास पैसे हैं, लेकिन डॉक्टरों की सैलरी देने के लिए नहीं है। दरअसल हम आप लोगों को बताएं कि डॉक्टरों ने अभी एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उन लोगों को उनकी सैलरी तक नहीं मिली है। ऐसे में डॉक्टरों का जो है लॉकडाउन लगा हुआ है, खर्चा पानी तो जो है सभी का चलता है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो या कोई भी हो। ऐसे में सभी डॉक्टरों ने कहा कि हमारी सैलरी अटकी हुई है। तो यहाँ पर फिर से एक बार जो है कांग्रेस ने बताया कि पीएम मोदी सरकार जो है पैसे बर्बाद करने में सबसे नंबर 1 है। पीएम केयर फंड, जबकि पीएम केयर फंड एक था लेकिन उसके बावजूद दूसरा खुलवाएगा, और उसका कोई हिसाब नहीं है। जब भाजपा से कांग्रेस ने हिसाब मांगा तो भाजपा के पास कुछ जवाब नहीं था। इसी के चलते कांग्रेस ने एक और बात बोली थी कि फालतू जगह पैसा उड़ाने से अच्छा इन गरीब लोगों की सहायता की जाए जो लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जिन लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, ऐसे लोगों की मदद की जाए। लेकिन यहाँ पर सरकार डॉक्टरों की सैलरी देने के बजाय, गरीब लोगों की मदद करने के बजाय हेलीकॉप्टर से फूल बरसवा रही है। वाह भैया, ये पहली बार देखने को मिला है हमें कि पैसा नहीं है और जो है सरकार ऐसी जगहों पर पैसा लगा रही है और चौपर से जो है फूल बरसाया जा रहा है। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें अगली जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आई यूएन को लेकर आ रही है। जी हाँ, मोदी शाह ने जो मिलकर हिंदू मुसलमान करवाया है भाजपा ने आपके, उसको लेकर यूएन सरकार काफ़ी ज़्यादा जो चिढ़ में थी। अब ऐसे में कई लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है जो कि इंडिया के जो मासूम गरीब लोग यूएन में काम करते थे। ऐसे में मुस्लिम लोग अब उनको जो है यहाँ पर निकालना है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरीके से एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, पहले सऊदी अरब, यूएन और कई तुर्की ऐसे बड़े बड़े देश निकल कर आ रहा है जो अब पीएम मोदी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहा है। आप लोगों को बता दें वो देश भी काफ़ी बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं जहां पर इस टाइप के लोग रहते हैं। ऐसे में यहाँ पर उनका कहना यह है कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब की बार बड़े बड़े देशों ने बगावत कर दी। जी हाँ, और इसका चलते जो है यहाँ पर जो मासूम लोग काम करते थे दूसरे देशों में, पीएम मोदी की वजह से उन्हें भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से गोदी मीडिया ने हिंदू मुसलमान करा, जिस तरीके से अभी भी टारगेट किया जा रहा है, इसको लेकर कई मजदूरों को निकाल दिया गया यूएन से, जो कि भारत आने के लिए बैठे हुए हैं।
चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें अगली जो बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही, बिग ब्रेकिंग। जी हाँ, व्हाइट हाउस के बाद पीएम मोदी को करा गया ट्विटर पर भी अनफॉलो, जिससे मचा है हड़कंप। दरअसल आप लोगों को बता दें कि व्हाइट हाउस में पहले तो पीएम मोदी को व्हाइट हाउस से जो है यहाँ पर अनफॉलो किया गया था, अब जो है ट्विटर से भी अनफॉलो कर दिया गया। ऐसे में कई लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर ट्रंप कौन सा खेल खेल रहा है पीएम मोदी के साथ, क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी ट्रंप की वाहवाही करते थे, जिस तरीके से इंडिया से पहले उन्होंने दवा वहां पर भेज दी थी। आप लोगों को बता दें पीएम मोदी को ट्रंप ने खुली खुली धमकी दी थी कि अगर दवा नहीं भेजी तो फिर इसका अंजाम देखना होगा पीएम मोदी को, जिसके बाद लोगों ने कहा था कि पीएम मोदी से डोनाल्ड ट्रंप से डर गए पीएम मोदी। अब यहाँ पर फिर से एक बार जो व्हाइट हाउस के बाद अब ट्विटर पर भी पीएम नरेंद्र मोदी को अनफॉलो कर दिया गया। दरअसल जिस तरीके से हिंदू मुसलमान हो रहा है हमारे देश में, ऐसा 50 साल में भी कभी नहीं हुआ। अब इस चीज़ को सभी लोग बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ले रहे हैं लोग दिमाग पे, क्योंकि सभी को लग रहा है कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। आप लोगों को बता दें पहले एनपीआर, एनआरसी, CAA इसका प्रदर्शन करा लोगों ने। अब जो यहाँ पर कोरोना वायरस के खतरे से लड़ना और इसके बाद कहना मुमकिन नहीं है कि यहाँ पर पीएम मोदी थोड़े दिन बाद फिर से, मुझे तो लगता है एनपीआर और CAA का फिर से सपोर्ट करेंगे और फिर से यहाँ पर लागू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पर अल्पसंख्यक ने भी काफ़ी सवाल उठाया था कि CAA को जड़ से ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि जो मासूम लोग हैं ये उनकी नागरिकता छीनने का काम है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर इंसान के पास कागज़ पत्र नहीं होते, बहुत सारे लोग पागल होते हैं, बहुत सारे लोग बेघर होते हैं, बहुत सारे लोग यतीम होते हैं। मुझे एक बात बताओ, यतीम के पास कहाँ से आएगा अपना ID प्रूफ? तो क्या उन मासूम लोगों को सबको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा और वो लोग जो है वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बिताएंगे? आप लोगों को बता दें जिस तरीके से यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ ये साजिश की गई थी, उसमें मुसलमान भाइयों ने हिंदू भाइयों का ने ज़बरदस्त साथ दिया था। लेकिन यहाँ पर अब जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से नीचे गिरी है। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि यहाँ पर भाजपा की अगली चाल क्या होती है। अगर आप दिल से पीएम मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हमारे सभी भाइयों को पता चल पाए और गोदी मीडिया से हमेशा आप बच के रहो।